जितनी बार शहबाज ये तस्वीरें देख रहा होगा, जितनी बार मुनीर इस वीडियो को देख रहा होगा, तबाही का अंदाजा लगा सिहर जाता होगा। दोनों के हलक सूख रहे होंगे, खून के आंसू बह रहे होंगे। लेकिन अब पछता के क्या होगा? गौर से देखो शहबाज, ध्यान से देखो मुनीर। तड़प तड़प कर मर जाओगे, क्योंकि रेगिस्तान बन जाएगा पाकिस्तान। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की। सलाल परियोजना जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर एक परियोजना है। ये भारत की पहली पन बिजली परियोजना थी, जिसे भारत ने कश्मीर में सिंधु जल संधि के तहत बनाया था। इसका निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच 1978 के हुए समझौते के बाद किया गया। यहाँ पानी के स्तर को देखकर पाकिस्तान के आने वाले कल की हालात को समझा जा सकता है। सिंधु जल समझौते को रोकना है, जैसे ही भारत ने ऐलान किया, पाकिस्तान छाती पीटने लगा, क्योंकि वो जान गया कि अब वो सूखने वाला है, पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने वाला है। पाकिस्तान के खेत सूख जाएंगे, बिजली के प्लांट बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रियों में ताले पड़ जाएंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, बीमारियां घर घर फैलेंगी, पानी की एक एक बूंद के लिए गला तरसेगा और पाकिस्तान सूख कर रेगिस्तान बन जाएगा और महंगाई की मौत मरेगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। जो देश बेगुनाहों को काफिर बताकर खून बहाता हो, वो देश अब पानी के लिए तरसेगा, क्योंकि अब खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। कश्मीर के पहलगाम के बैसारन घाटी में 26 हिंदुओं को उनकी पहचान पूछकर मारने के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द करके पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। सिंधु और सहायक नदियों को पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है। सिंधु और सहायक नदियां 4 देशों से गुजरती हैं और 21 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या की जल जरूरतों को यही नदियां पूरी करती हैं। साल 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल अयूब खान के बीच कराची में सितंबर 1960 में हुआ था। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु घाटी की 6 नदियों को विभाजित करते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। पूर्वी नदियों पर भारत का अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान के अधिकार में दे दिया गया। इस समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। भारत को आवंटित 3 पूर्वी नदियां सतलज, ब्यास और रावी के कुल 168 मिलियन एकड़ फुट में से 33 मिलियन एकड़ फीट वार्षिक जल आवंटित किया गया। सिंधु जल संधि के तहत भारत को सिंधु और उसके सहायक नदियों से 19.5% पानी मिलता है। पाकिस्तान को करीब 80% पानी मिलता है। भारत अपने हिस्से से भी करीब 90% पानी ही उपयोग करता है। लेकिन सिंधु जल समझौते के रद्द होने पर पाकिस्तान के हालात खराब से बदतर होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना खेती असंभव है और उस पानी पर 3 करोड़ लोग आश्रित हैं। सिंधु और उसके सहायक नदियों में पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर, मुल्तान निर्भर रहते हैं। पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट भी इस नदी पर निर्भर रहते हैं। सिंधु जल समझौते के टूटने से ही पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है, जिससे लाखों लोगों के भूख से मरने की आशंका हो सकती है। पाकिस्तान के शहरों में पानी की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे वहां कोहराम मच जाएगा। बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा, जिससे फैक्ट्रियां और शहरी इलाकों में अंधेरा छा जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान को अब सजा मिलने का वक्त कुदरत ने ही मुकर्रर कर दिया है।